सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल मैथ्स बाय यशनी सर पर। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारे चैनल मैथ्स बाय यशनी सर पर आपको क्लास 10th की मैथ्स और क्लास 12th की मैथ्स से रिलेटेड कंटेंट आपको मिलेंगे। बट किसी कारणवश हम अपने चैनल पर ये अपना आपको मैथ्स व क्लास 12th के मैथ्स और क्लास 10th के कंटेंट प्रोवाइड नहीं करवा पाए। बट बोर्ड एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए हमारे बच्चे जो 10th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसा कि 24 फरवरी से बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो उन्हीं बच्चों ने कुछ हमसे रिक्वेस्ट की है कि सर फिर से हमें अपनी वीडियो चैनल में प्रोवाइड कीजिए, इससे हमारी कुछ समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। तो उन्हीं बच्चों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ ही अपने जो वीडियो है हमारा चैनल रिवीजन हमारा इस चैनल पर रिवीजन स्टार्ट कराएंगे। और 10th क्लास की जो मैथ्स है वो पूरी रिवीजन हम आपको देंगे, क्विक रिवीजन जो हमारा चलेगा क्वेश्चन, उसमें बच्चों के एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो क्लास 12 की मैथ्स तो मुश्किल अभी कर पाए, बट हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे चैनल जो कंटेंट आएंगे मैथ्स से रिलेटेड वो आपको अच्छे से प्रोवाइड कराएंगे। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं तो हमारा आज का जो पहला वीडियो रहेगा चैप्टर फर्स्ट रहेगा, क्लास 12 जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो हमारे रिवीजन चलेगा बच्चों का। चैप्टर फर्स्ट है वास्तविक संख्याएँ, जिसको हम इंग्लिश में रियल नंबर्स बोलते हैं। तो उसी से रिलेटेड हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और चलिए बढ़ते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरह से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है चैप्टर, जैसे कि हमने बताया चैप्टर फर्स्ट है वास्तविक संख्याएं, और इसका पहला क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो हमें ऑप्शन दे रखा है 2 × 3 × 13, और फिर बी वाला ऑप्शन दे रखा है 2 की पावर 2 × 3 × 13, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है 2 की पावर 2 × 3 × 11, और चौथा ऑप्शन दे रखा है 2 × 3 की पावर 2 × 13। तो देखिए हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो नंबर दे रखा होता है इसका हम क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं, जो नंबर्स को काट लेते हैं। तो 156 को हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया 2 से, तो 78 आ गया। फिर 2 को हमने 2 से 78 को हटाया 39 आ गया। फिर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 3 से हमने क्या किया, 39 को भाग किया तो कितना आ गया 13। फिर 13 से अगर 13 को भाग करें कितना आ जाएगा, 1 आ गया, पूरा डिवाइड हो गया। अब देखें हम 156 को किस तरह लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 13। तो देखिए 2 बार है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और गुणे 3 आ गया गुणे 13। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका जो अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा था 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो 156 का अभाज्य गुणनखंड है कितना है, 2 की पावर 2 × 3 × 13। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, जैसे कि हम बोर्ड पे देख पा रहे हैं कर का है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लगभग 4-5 बार ये भी पूछा गया है। तो कह रहा है यदि 65 और 117 के HCF को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं m का मान पूछ रहा है, A 4 होगा, B वाला 2 होगा, C वाला 1 होगा, या D वाला 3 होगा। तो देखिए m के मान को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हम कर लेते हैं। 65 का जो अभाज्य गुणनखंड इसको हम काटेंगे, पहले 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 बचेगा 1, तभी हो जाए 15, या कितने हो गए 5 × 15। फिर आ गया 13, 13 को 13 से काटेंगे कितना, 13 एकम आ गया 13। तो 65 को हम स्टार्ट लिख सकते हैं 5 × 13। उसी तरह से हम 117 को ऐसे काटेंगे 3 से पहले, तो 3 × 3 = 9, और यहाँ कितना आ गया 2 बचे 27 हो गए, 3 × 27। फिर 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा 13 × 39, और फिर 13 इसको काटें 13 एकम 13। तो इस तरह से हम 117 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 13, और 65 तो हमने पहले से 5 × 13 लिख लिया है। अब देखिए हमें मासा जो दे रखा है कितना, जो HCF ऐसे में यानी कि मासा मतलब महत्तम समावर्तक, जो क्या होता है हमारे पास इंग्लिश में इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, महत्तम समावर्तक बोलते हैं। तो 65 और 117 का जो हमारे पास मासा है, मासा क्या होता है, जो हमारे पास दोनों में हाईएस्ट कॉमन मिलते हैं। यहाँ पे देखो 13 है 65 में, और 117 में कॉमन कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। तो इन दोनों का जो हमारे पास मासा है वो कितना आ जाएगा 13। अब दे रखा है क्वेश्चन में पहले से दे रखा है, कह रहा है यदि 65 और 117 के HCF को किस में लिखा जाता है, 65 या -117 के रूप में लिखा जाता है, तो m का मान बताइए। तो हमने क्या किया, जो मासा हमारा निकल के आया 13, उसको हमने किसके बराबर रख दिया, 65 या -117 के बराबर 13 रख दिया है। ये तो हमारा 65 है ही, और ये माइनस के 117 इधर किसके हो जाएंगे, प्लस के, सॉरी यहाँ पे प्लस का 117 हो जाए,
प्लस का 117 हो जाएगा, और 117 और 13 को जोड़ेंगे 130 हो जाएगा, और 65 से 130 को काटें 65 दूनी 130, तो m बराबर हमारा आ गया 2। तो हमारा बी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारा है, ये भी 3-4 बार बोर्ड में पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट दिया गया है लासा 132 और 288 का जो मैं लासा दे रखा है वो 3168 दे रखा है। तो मासा पूछ रहा है 132 और 288 का मासा कितना होगा। ऑप्शन दे रखा है 288, बी 132, सी 48 और डी 12। तो देखिए लासा तो मैं दे रखा है और इसका मासा 132 और 288 का मासा हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 132 को काट लेते हैं, इसके आवाज गुणनखंड बना लेते हैं। 132 को 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 66, 66 को फिर हमने 2 से काटा कितना आ गया 33, और 33 को फिर 3 से हमने काटा कितना आ गया 11, और 11 को फिर 11 से काटा कितना आ गया 1, तो 11 एकम 11 पूरा कट गया। अब इसी तरह से हम 288 को काटते हैं 2 से, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से हमने इसको 144 को काटा कितना आ गया 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा 2 3 6, 2 छंग 12, और इसमें काटते चले गए, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 नेम 18, 3 से काटा 3 3 9, 3 एकम 3। अब देखिए जो हमने काटा है तो 132 को इस टाइप से लिख सकते हैं, जिसके आवाज गुणनखंड आए हैं 132 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11, और 288 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3। तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं। और मासा पूछ रहे तो मासा हम सब जानते हैं कि मासा में क्या होता है, जो हमारे पास अलग अलग फैक्टर्स में अलग अलग हमारे पास जो गुणनखंड होते हैं उसमें जो कॉमन चीज़ें मिलती हैं, जो कॉमन हमें मिलते हैं कॉमन फैक्टर, वही हम इसको लेते हैं। तो मासा हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 132 जो कॉमन मिला, यहाँ भी 2, यहाँ तो इसको 2 को एक बार लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे 2 मिला, ये भी 2 इसको एक बार लिख सकते हैं। अब देख हम यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 है, इसमें 2 नहीं तो इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे 2 है इसमें 2 नहीं, इसको भी क्या कर देंगे हम छोड़ देंगे, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, इसको हम क्या करेंगे लिख सकते हैं, क्योंकि मासा में कॉमन फैक्टर लिए जाते हैं। और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 नहीं है तो उसको भी छोड़ देंगे, और यहाँ पे 3 है, इसमें 3 नहीं है तो इसको हमने छोड़ दिया है। तो हमारा अब जो कॉमन चीज़ें में मिली 2 गुणे 2 गुणे 3, दोनों में कॉमन मिला 2, एक बार 2 कॉमन मिल गया, फिर दूसरी बार 2 कॉमन मिल गया, फिर तीसरी बार 3 कॉमन मिल गया हमें। अब इसकी गुणा करके देखते हैं, 2 दूनी 4 3 12, तो हमारा जो 132 तो 288 का महत्तम समावर्तक यानी कि जो मासा आया वो कितना आ गया 12 आ गया। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि P और Q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि P बराबर AB स्क्वायर और Q बराबर A क्यूब B, जबकि A कामा B अभाज्य संख्याएं हैं, तब एलसीएम P कामा Q बराबर क्या होगा। कह रहा P और Q का एलसीएम यानी कि लासा कितना होगा। ऑप्शन दे रखा है A बराबर, A वाला ऑप्शन AB, B वाला दे रखा है A स्क्वायर B स्क्वायर, C वाला दे रखा है A क्यूब B स्क्वायर, और D वाला दे रखा है A क्यूब B क्यूब। तो देखिए सबसे पहले हमें दे रखा है P बराबर कितना दे रखा है AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं A गुणे B गुणे B, और जो Q बराबर दे रखा है A क्यूब B, इसको हम क्या ले सकते हैं A गुणे A गुणे A गुणे B। अब देखिए एलसीएम क्या होता है, हमने बताया लासा में क्या होता है, जो चीज़ें हमें कॉमन मिलती हैं वो लिख लेते हैं, और जो कॉमन नहीं मिलती हैं वो भी हम लिख लेते हैं। यानी कि जो चीज़ें देखो यहाँ पे हमारे पास जैसे कि P वाले में A गुणे B दे रखा है, और Q वाले में A गुणे A गुणे B दे रखा है। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं यहाँ पे A है कॉमन, तो यहाँ पे A मिल जा रहा है, वो एक बार लिख लेना है। फिर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे A है, वहाँ पे B नहीं है, वो भी हमने A लिख लिया। फिर यहाँ पे A है, इसमें A नहीं है, वो भी हमने लिख लिया है। अब हम देख पा रहे हैं एक बार यहाँ जो B कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे B है, यहाँ पे B है, वो भी हमने लिख लिया। और जो कॉमन यहाँ B नहीं मिल रहा है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बट यहाँ पे नहीं है दूसरे वाला, तो क्या करें, जो एक बार कॉमन B मिला वो हमने ये भी और ये भी कॉमन ले लिया, और यहाँ पे B है, अब दोबारा B नहीं है तो उसको हम लिख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो एलसीएम निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 1 1 1, यानी कि A की पावर 3 बन जाएंगी, तो A क्यूब इंटू B स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा C वाला सही आ जाए, A क्यूब B स्क्वायर हमारा ऑप्शन सही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियोज़ में। और आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो अपनी कमेंट के थ्रू हमें ज़रूर से बताइएगा, और आपका सहयोग हमारे लिए काफ़ी रहेगा। अभी तक आपने बहुत अच्छे सपोर्ट भी किया है, और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम आपके लिए आपकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो आशा करते हैं आप उम्मीदों पे खरा उतरेंगे, और हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और हमारे सभी स्टूडेंट ने अभी तक हमें भरपूर सहयोग दिया, तो आप भी आपका सहयोग हमारे लिए बहुमूल्य रहेगा।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।